अल्लाह ताला कहते हैं, अगर आप किसी का राज का पर्दा रखोगे तो मैं आपके राज का पर्दा रखूँगा। और मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बदतरीन मर्द और औरत वो है कि जिसे किसी के घर के मसले का पता है, घर की बात का पता है, लेकिन वो बाहर आकर दुनिया को पता है कि उसके घर में ये चल रहा है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने एक ऐसे यूट्यूबर, पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर, चलो छोटे मोटे घर के मसले की बात होती है ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर रजब भट्ट के, यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर, पाकिस्तान के असासे की जो घर की बात है वो लीक की, उसके घर के जो है वॉइस नोट्स लीक किए, उसकी माँ के, उसकी बीवी के जो है आपस की जो बात, कन्वर्सेशन वो लीक की। अब जो है मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी हाँ दोस्तों, ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिसने उनके घर की वीडियो लीक की। जब उसके ऊपर सारा मलबा गिराया गया, जब उसको कंट्रोवर्सी में ट्रोल किया गया, तब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने 2 महीने इंतजार करके अपनी एक और वीडियो छोड़ दी, उसके अंदर काफ़ी और जो है वो वॉइस नोट्स लीक कर दिए। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस्मान ज़ैद, जो कि एक यूट्यूबर है, एक पॉडकास्टर है, जो कि एक टेली एंकर है। उन्होंने जो है वो, आपको मेरे बराबर में तस्वीर भी दिख रही होगी या मेरे आगे लगी हुई होगी, जो है वो है उस्मान ज़ैद। जी हाँ दोस्तों, मैं इनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो शख्स हैं, इन्हों को मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि मैंने जो है वो, अब मैंने पता है क्यों, मेरी गलती ये है कि मैंने जो है इनको देखकर अपना एक इन्फॉर्मेशन का चैनल स्टार्ट किया, लेकिन मुझे इनकी असलियत का नहीं पता था कि ये ऐसे हैं कि इन्होंने जो है वो पैसों के खातिर, तो व्यूज़ के खातिर किसी दूसरे का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं यहाँ पर ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आज से तकरीबन 2 महीने पहले इनकी एक वीडियो आती है जिसके अंदर ये ईमान की और रजब की वालदा की जो है वॉइस नोट से लीक करते हैं, जिसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहता, मैं कोई बयान नहीं देता। मैं क्यों नहीं देता, मैंने कहा कि अगर इसके बाद एक और वीडियो आती है तो मैं इसके ऊपर बयान ज़रूर दूंगा। अब जो यहाँ पर बात यह आ जाती है कि मेरा क्या जा रहा है, तब इन्होंने ऐसे किया तो रजब भट्ट और उसकी वालदा का जो था मसला, रजब भट्ट और उसकी बेगम का जो मसला था, वो जो था वो थोड़ा कम था, वो गर्मा गर्मी में नहीं था, वो ठंडे ठंडे में मसला हल हो जाता। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें लीक हुई तो जो मसला जो है और ज़्यादा बढ़ गया। काफ़ी लोग कहने लग गए कि ये जो मसला है ये रजब भट्ट की वालदा ने लीक कराया, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लीक किया। फिर जब उन्होंने लीक किया तो उसके अंदर जो वॉइस नोट्स थे, अगर मुझे मिले तो मैं यहाँ पर चला दूँगा, वो भी सुन लीजिएगा। अभी किवान की तबीयत ठीक नहीं है, उसका जख्म अभी सही तरह से नहीं बना है और पजामा अभी तक नहीं उसको पहना रहे हम। तो दूसरा ये, अम्मा मैंने बड़ी दफा पहले भी कहा है, हर व्लॉग में किवान का नाम लेना जरूरी नहीं है। आगे टिकटॉक पे भी सारे लोग उसको जो है ना वो बदवाएं दे रहे हैं, पहले भी दी, दोबारा फिर आज जो है ना कल दी है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा नजरों में आए। मुझे अल्लाह मियाँ ने जिस तरह दिया ना, मैं ही जानती हूँ, जिस तरह अल्लाह ने उसे बचाया जिस हालत में वो पैदा हुआ था। ना मेरे साथ जुल्म करे, ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे। आइंदा किवान का नाम ना है व्लॉग में, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने रोकना। वालेकुम सलाम, कैसे पुत्र जानू मेरा सुत्ता ना, मैं दिल जानी मैं दिला तो मैं रात में आवांगी, मैं बाबा गदर अपने काके का केक कटन वास्ते, ठीक है, बर्थडे का मेरे पुत्र दी। सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो मेरा बच्चा। केक क्या ही कटवाना अम्मा, तबीयत उसकी भी नहीं ठीक किवान की, मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ। तो ऐसा है कि आपने बकरे दे दिए हैं, आप वो बकरे जो है इसके जो देने थे अकीके के, वो आप दिलवा दें। केक शेक तो उन्होंने क्या क्या बातें लीक कर दी। फिर उसके बाद जब उनके ऊपर सारा क्रिटिसिज्म, सारा मलबा गिराया गया, तो उन्होंने क्या किया कि 2 महीने बाद, 2 महीने इंतज़ार करने के बाद कि रजब इनके बारे में बात करेगा। रजब क्यों आपके बारे में बात करेगा, आपने तो उनकी फैमिली की बेड़ा गर्क कर दिया, उनका मसला सारा बिगाड़ दिया, जो गर्मा गर्मी में माहौल को लाने वाले आपने जो ये किया। फिर उसके बाद इनकी 2 महीने बाद एक और वीडियो आती है, जो ये कल वीडियो आती है, वो वाली वीडियो ये डिलीट कर देते हैं। जब ये सारा मामला सोशल मीडिया पे फैल जाता है, फिर ये वीडियो डिलीट कर देते हैं जब माँ जी का बीपी शूट कर जाता है। फिर कहते हैं मैंने माँ जी की वजह से, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। जब इन्हें पता कि रजब अब मेरे साथ कुछ कर देगा अगर मैं ऐसा कहूँगा, तो इस वजह से ये बात हुई कि उन्होंने जो है वो छोड़ दिया। अब वीडियो डिलीट कर दी। फिर उसके बाद 2 महीने बाद जब इन्हें और ज़्यादा ट्रोल किया गया, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया, एक वीडियो और डाली जिसके अंदर इन्होंने किवान का फेस, काफ़ी बातें जो है वो रिवील कर दी। अब यहाँ पर बात एक और आ जाती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। जब इनको ट्रोल किया गया, फिर उसके बाद इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनके पास मार्केटिंग में बड़ा था और इनके व्यूज़ सही से आ रहे नहीं थे। आपको मैं यहाँ पर इनका वो दिखा दूँगा, 300 400 600 व्यू आ रहे थे।
तो इन्होंने कहा कुछ व्यूज़ मुझे आने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके पास माल मटेरियल पड़ा था इन्होंने उठा के वीडियो लगा दी और उस वीडियो में उन्होंने बहुत चीज़ें जो है रिवील कर दी। जबकि रजब भट्ट का जो मैं यहाँ पर एक वॉइस मैसेज लगा रहा हूँ, रजब भट्ट इनका पॉडकास्ट आने के बाद रजब भट्ट ने जो मैसेज ग्रुप में आया वो सुने। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार इतने कमेंट्स, इतने मैसेजेस कि आपने उस्मान ज़ेब का पॉडकास्ट देखा, उस्मान ज़ेब का पॉडकास्ट देखा। भाई प्लीज़ कुछ बोलें, मैंने देखा हुआ है यार। मैंने उस्मान भाई को मैसेज किया कि खुदा का वास्ता ये पॉडकास्ट डिलीट कर दें। ये सारी चीज़ें जो आप अब दिखा रहे हैं मैंने ये 1 महीना पहले की देखी हुई हैं। मैं किसी वजह से खामोश बैठा हूँ यार। क्या अच्छा नहीं लग रहा तुम लोगों को? व्लॉग डाल रहा हूँ, खुश रह रहा हूँ, तुम लोगों को खुश रख रहा हूँ। व्लॉग देखो यार, एंटरटेनमेंट के ऊपर अपना ध्यान रखो। काय के लिए ऐसी चीज़ें जो है वो जान जान के निकाल रहे हो, दिखा रहे हो, सुना रहे हो कि मैं फिर जो है वो पाकिस्तान से निकल जाऊँ। इस बार याद हुआ इससे पाकिस्तान में वापस नहीं मैंने आना। एंटरटेनमेंट पे ध्यान दो यार, छोड़ दो ये सारा। बट ये कहा कि मैंने इन्हें कहा भी थे कि ये वीडियो डिलीट कर दें, मुझे वापस पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। पहले ही मेरे बहुत ज़्यादा मसले। अब जो है उन्होंने फिर भी ये वीडियो डिलीट नहीं की। अब क्यों करेंगे? उनके 1,22,000 व्यूज़ आए हैं, आप देखें तो सही, शायद बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे अभी जब मैं ये लगाऊंगा। अब इतने व्यूज़ अब वो थोड़ी ना डिलीट करेंगे। हम तो इनको अच्छी खासी तकरीबन नहीं $100 $100-200 आराम से आगे होंगे इनको। अब ये थोड़ी ना वो करेंगे। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि अब जो है रजब भट्ट क्या करेंगे। अब जो है मैं एक बात बता दूँ, उस्मान ज़ेब भाई को एक मेरा मशवरा है कि अगर आपने 2 महीने इंतज़ार किया था, आप कुछ टाइम और करते, कोई भी बात अगर बाहर निकलती तो आपका नाम भी उसमें आता। रजब अगर कोई बात करता आज से कुछ टाइम बाद, अगर कुछ भी होता, घर आते वापस, तो आपकी बात ज़रूर होती, उसके अंदर आपका जो है नाम ज़रूर आता और आपको जो है वो आपके ऊपर से जो है क्रिटिसिज्म हटाया जाता। अगर क्रिटिसिज्म बल्कि हटाया नहीं जाता, मेरे ख्याल से और हो जाता, क्योंकि आपने गलत काम किया था। अब यहाँ पर बात यह आती है कि मेरा यही मशवरा है कि आपने अब जो ये पॉडकास्ट लगाया, अब तो ये पूरी दुनिया में फैल गया। अब आपने इससे काफ़ी पैसे भी आए होंगे। अब इसे डिलीट कर दो कि जितने लोगों को पता नहीं लगा उन्हें ना लगे। मेहरबानी करो, घर की बातें ना खिलाया करो। आपने अपने आप को बचाने के लिए इतना कुछ कर लिया, लेकिन आप अभी बचे नहीं हो। आपका जो है नाम अब और आप ट्रोल हो गए। आप सब्र करो। अब जो है रजब भट्ट देखते हैं क्या करता है। रजब भट्ट का जो वॉइस नोट है वो मैंने जो आपने सुना, उसके अंदर रजब भट्ट ने कहा है उस्मान भाई का है, बल्कि आपको भाई का है, लेकिन आपने भाइयों वाली हरकत नहीं। बाकी हम मिलते हैं कल आपसे न्यू वीडियो में, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। अपना भी क्या रहा है अपने घर के हर के। और कल एक और वीडियो आ रही है मिस्टर पतलू और रजब भट्ट का जो चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं कल आपसे न्यू वीडियो में। सब्सक्राइब भी कर लेना अगर कल वाली वीडियो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।